हमने जो अभी तक देख लिए थे जिसमें हमने फर्स्ट 3 पॉइंट्स जो है वो प्रूव कर लिए हुए थे, जो आपके पास थे। तो अभी हमने फोर्थ वन को जो है वो प्रूव करना था, ठीक है। फर्स्ट और ये आइडेंटिटी आपको प्रूव कराई थी, सेकंड भी बता दिया था, फिर थर्ड भी आपने कर लिया हुआ था और अभी फोर्थ करना था। फोर्थ क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा होगा, यानी कर्ल और आपके पास ब्रैकेट में ग्रेडियंट पाई इक्वल्स टू 0। तो आपने इसको प्रूव करना है कि कैसे कर्ल ग्रेडियंट पाई अगर आप लें तो उसका आंसर 0 आएगा। सिर्फ ये स्टेटमेंट दी होगी। तो उसमें आपने सॉल्व कैसे करना होगा, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास वो आपने लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या आपके पास कर्ल ग्रेडियंट फाइव। अब आप खोलें, अब जैसे ग्रेडियंट फाइव है, ग्रेडियंट फाइव की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, ग्रेडियंट फाइव की जगह आपको पता है डेल फाइव आ जाएगा, वो आप लिख लेंगे। और इस ग्रेडियंट फाइव का आपने क्या लेना है, कर लेना है, यानी किसके साथ, कर लेंगे डेल के साथ, ठीक है। तो डेल क्रॉस डेल फाइव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू होती है कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई, कर्ली बाय कर्ली जी, ठीक है। आई हैट, जे हैट और के हैट साथ में आ रहे होते हैं, तीन उसके कंपोनेंट की फॉर्म में होता है। तो अब आपने क्या करना है, ये इसकी जगह लिख लिया, यानी पहली टर्म की जो सारी कंपोनेंट होते हैं वो आई जे हैट के नीचे आप लिख लेते हैं, फिर सेकंड टर्म जो डेल फाई होती है उसके सारे कंपोनेंट आपने लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट फाई है, तो ग्रेडियंट फाई का मतलब है कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई, कर्ली फाई बाय कर्ली जी। ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि कैसे होता है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कैसे बन रहा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आई आई सिंपल आई हैट का लेती हूँ तो ये दो टर्म आपके पास आ जाएंगी, जैसे यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। फिर इन दो टर्म्स को आप सॉल्व करें तो कैसे होगा, ये टर्म का आपने प्रोडक्ट लेना है, तो आपके पास कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली जी, कर्ली वाई और कर्ली जी बन जाएगा ये, ठीक है। फिर माइनस आपके पास क्या, ये दो टर्म मल्टीप्लाई होंगी, वो भी क्या होगा, कर्ली यहाँ पे भी कर्ली है तो कर्ली स्क्वायर और यहाँ पे फाइव आ जाएगा, और नीचे आपके पास कर्ली वाई और कर्ली जी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये टर्म तो जीरो हो रही है, जो आपके पास ये टर्म है इसमें से इतनी टर्म माइनस करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है जीरो आई हैट, यानी आई हैट आई कंपोनेंट क्या बन रहा है, जीरो। सिमिलरली आपने जे हैट के लिए लेने, तो जे हैट में भी आप देखेंगे कि उसमें भी आपके पास कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली एक्स कर्ली जी माइनस कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली एक्स कर्ली जी आ रहा होगा। इसका आंसर भी जीरो बन रहा है क्योंकि एक जैसी टर्म्स हैं। सिमिलरली के भी ऐसे ही बन रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास कर्ल ग्रेडियंट फाइव जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, जीरो। तो उसको आपने ऐसे ओपन करके प्रूव कर देना है। फिर आपके पास नंबर 5 पे वो कह रहे हैं कि डाइवर्जेंस और फिर ऑफ कर्ल एफ जो है वो इक्वल्स टू जीरो, यानी कर्ल फंक्शन लें किसी का तो उस और फिर उसका डाइवर्जेंस लेंगे तो आंसर जीरो आना चाहिए। यहाँ पे भी अगेन आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल है, डाइवर्जेंस कर्ल एफ। और डाइवर्जेंस कर्ल एफ को आप कैसे लिखेंगे, आप देखें डाइवर्जेंस का पहले ये टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर है, इसको आपने लिख लिया डेल क्रॉस एफ। एफ कोई वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि कर्ल एफ, कर्ल एफ का मतलब होता है कि डेल क्रॉस एफ लिखना है आपने, ये उसकी जगह लिखा गया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं डाइवर्जेंस लेनी है, अब इसी कर्ल एफ के साथ आपने डाइवर्जेंस लेनी है। डाइवर्जेंस में आपने हमेशा डॉट लगाना होता है, ठीक। तो अब डेल डॉट और ये जो दूसरी टर्म थी डेल क्रॉस एफ, इसकी भी डाइवर्जेंस लेंगे, सही हो गया। अब जहाँ पे कर्ल है या क्रॉस है, तो हमें पता है क्रॉस को तो हम बड़े इजीली कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमने क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म जैसे अभी पीछे किया, तो उसमें हम कैसे लिख लेंगे, आई हैट जे हैट के हैट। फिर आपके पास डेल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल की वैल्यू है कर्ली बाय कर्ली एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई और कर्ली बाय कर्ली जी, ये हो जाएगा आपके पास। फिर आपने लिखना है कि एफ जो आपके पास वेक्टर फंक्शन है उसकी वैल्यूज लिख देनी है। वो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, फिर आपके पास एफ वाई है, फिर आपके पास एफ सी, वो तीन वैल्यूज आ गई, ठीक है। फिर इस तरह आपके पास आई हैट जे हैट और के हैट की तीन वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है कि इनका डिटर्मिनेंट लेना है, और साथ में हमने डेल डॉट वैसे का वैसा ही लिखा हुआ, ठीक है। वो उसको हम एंड पे करेंगे डाइवर्जेंस कैसे करनी है, अभी पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। और डिटर्मिनेंट के लिए अगेन रूल आपके पास के पहले आई हैट लेंगे, तो आई हैट में ये उसकी नीचे की टर्म्स नहीं आएंगी बल्कि ये दो टर्म्स आ जाएंगी। इसी तरह जे हैट लेंगे, जे हैट में ये जे हैट के जो नीचे टर्म्स हैं ये नहीं आएंगी, ये दो टर्म्स आ जाएंगी जैसे यहाँ पे आ गई। इस सिमिलरली आपके पास के का भी ऐसे ही हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आई हैट में ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ली एफ सी बाय कर्ली वाई हो जाएगा इन दो टर्म्स में। सिमिलरली कर्ली कर्ली एफ वाई बाय कर्ली जी हो जाएगा
सेकेंड टर्म। तो ये आपके पास दो डिफरेंट टर्म बन रही है ना, यहाँ पे एक जैसी होती तो हम माइनस कर लेते जैसे भी पहले किया था, लेकिन यहाँ थोड़ी डिफरेंट है। कर्ली एफ जी माइनस कर्ली एफ वाई है और नीचे भी कर्ली वाई और कर्ली जी है, तो इसलिए माइनस नहीं हो सकती, इसको ऐसे ही लिखे रहना है। सिमिलरली आप देखेंगे जे हैट और के हैट की भी टर्म्स आ जाएंगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आप ये करेंगे जो डेल है, डेल की जगह आपने क्या करना है, उस डेल की वैल्यू लिख देनी है। और डेल की वैल्यू आपके पास क्या होती है, आई हैट कर्ली बाय कर्ली एक्स प्लस जे हैट कर्ली बाय कर्ली वाई प्लस के हैट कर्ली बाय कर्ली जी। ये आ गया आपके पास डेल की वैल्यू। फिर इसका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे होंगे, इस पूरी टर्म के साथ। और डॉट प्रोडक्ट में आपको याद होगा, बार बार मैंने आपको स्टार्ट में भी इसीलिए बताया था कि ये बार बार चीज़ें यूज होंगी कि जब आई डॉट आई हैट होता है तो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और अगर आई डॉट जे लेंगे यानी डिफरेंट अगर लें तो वो क्या होता है, 0, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अगर सेम वेक्टर्स के बीच लिया जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1। अब इसमें भी आप जब देखें कि ये फर्स्ट टर्म है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन आंसर सिर्फ किसका रहेगा, सिर्फ आई हैट वाले के साथ। तो आई, क्योंकि ये इसके साथ 1 देगा, इसका मतलब है आई हैट आई डॉट आई 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, कर्ली बाय कर्ली एक्स और ये सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह आपके पास जे डॉट वाली टर्म के लिए माइनस और ये वाली सारी टर्म, यानी कर्ली बाय कर्ली वाई और ये वाली सारी टर्म। फिर आपके पास के वाली टर्म और ये हो गया। अब आपने क्या करना है, आप इसमें अब मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो कर्ली पे कर्ली एक्स है ये अंदर जाके इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ली स्क्वायर एफ सी कर्ली एक्स कर्ली वाई, नीचे क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं इसलिए दोनों रहते हैं सेपरेट। और फिर उसके बाद ये कर्ली एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कर्ली एक्स कर्ली जी और ऊपर कर्ली स्क्वायर एफ वाई, ठीक है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे कर्ली बाय कर्ली वाई इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर आपके पास प्लस ही कर्ली बाय कर्ली जी जो है इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके पास फाइनली ये सारी टर्म्स आ रही होंगी। अब इसमें से देखेंगे कुछ टर्म एक जैसी होंगी, जैसे आप देखें जी वाली टर्म जो है, ये जी वाली टर्म है, यहाँ पे कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली जी एफ जी ये ऊपर सेम बन रहा है, इनके नीचे देखें कर्ली एक्स बाय कर्ली वाई और यहाँ पे है कर्ली एक्स बाय कर्ली वाई, तो ये दोनों टर्म्स तो एक जैसी हैं। इसका मतलब है यहाँ ये पॉजिटिव टर्म है, वहां पे आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। फिर आप नेक्स्ट देखें वाई वाली कर्ली स्क्वायर एफ वाई और यहाँ पे भी कर्ली स्क्वायर एफ वाई, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इसके नीचे कर्ली एक्स कर्ली जी इसके नीचे भी कर्ली एक्स कर्ली जी, इसका मतलब है ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। फिर आपके पास आ जाता है कर्ली स्क्वायर एफ एक्स बाई कर्ली जी कर्ली वाई कर्ली स्क्वायर एफ एक्स बाई कर्ली जी कर्ली वाई, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो आप देखेंगे ये मैंने इसको इकट्ठे लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में ताकि इजीली आप कैंसिल कर सकें, और आप देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसका आंसर क्या हो रहा है, 0। तो हेंस हमने जो प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस अगर हम कर्ल ऑफ एफ की लें तो वो आंसर क्या आएगा, 0। तो वो देखिए आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से ये आपने फिफ्थ पॉइंट भी इसका प्रूव कर दिया। अच्छा, और इसके बाद बुक में कुछ और भी हैं पॉइंट, एक दो प्रॉपर्टीज और भी लिखी हुई हैं 6-7, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, वो भी आप वहाँ से जो है ना कर लीजिएगा। अच्छा मैम